नमस्कार, मैं प्रहलाद दुबे, त्वरित खबर समाचार प्रधान संपादक दुर्ग से और पत्रकार सुरक्षा सेवा समिति का प्रदेश महासचिव। आज आपके समक्ष हमारे एक पत्रकार बंधु को कुछ दिनों से हमें कंटिन्यू अवगत कराया जा रहा था कि हमारे खिलाफ में कुछ हमारे ही घर के आसपास के लोग जो भिलाई में जलेबी चौक के पास में उनका निवास स्थान है और पत्रकारिता में उनको कम से कम 25 से 30 साल समथिंग हो चुके हैं। और पुराने पत्रकारों में ऐसे हमारे दिलीप राय जी हैं, जो हमारे पुराने पत्रकारों में भी इनका नाम आता है। दिलीप राय जी हैं, जो इन्होंने अपनी जीवन की शुरुआत एक पेपर बांटने से लेकर आज वर्तमान यहाँ तक का इनके जीवन का संघर्ष रहा है और संघर्ष में जीवन भी रहा है। हमारे दिलीप राय जी हैं, जो हमारे पत्रकार सेवा सुरक्षा समिति में भी जुड़े हुए हैं और हमसे भी जुड़े हुए हैं। तो क्या होता है कि जैसे सरकार कुछ चीजों को, हम सरकार को भी कुछ चीजों में पर्दा हटाने के लिए अनुरोध करता हूँ। क्या होता है कि जैसे हमारे दिलीप राय जी हैं, जैसे कि आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ चार लोग रहते हैं तो आपस में कभी कभी कुछ मनमुटाव भी होते हैं। आप जानते होंगे मनमुटाव होते हैं तो आरोप प्रत्यारोप आज के डेट में कॉमन सी बात है। अगर पत्रकार है तो आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगना एकदम कॉमन सी बात है। तो आज हम नजर डालते हैं और पूछते हैं दिलीप राय जी से उनको क्या दिक्कत परेशानी है और क्यों बार बार वह थाने के चक्कर और कोर्ट कचहरी के चक्कर उनको लगता है। नमस्कार। नमस्कार। बताइए क्या दिक्कत है, आप पहले अपना शुभ नेम बताएं। आप? मेरा नाम दिलीप कुमार राय है। मैं जलेबी चौक में रहता हूँ। मेरा क्वार्टर नंबर 76C है। वो क्वार्टर मेरे फादर के नाम से अलॉटमेंट है। आपको क्या तकलीफ है कि आप जो बोलते हैं कि हमको बार बार थाने जाना पड़ जाता है या आगे कुछ भी आप थाने के बारे में बताएं कि क्यों आपको थाने बार बार जाना पड़ता है? मेरे मोहल्ले में कुछ लोग गलत काम करते हैं जो मेरे से बर्दाश्त नहीं होता है। मैं अपने काम से काम रखता हूँ, तो उन लोग मेरे को डराने के लिए मेरे ऊपर झूठा झूठा अपराध दर्ज करा देते हैं, जिसमें मेरे ऊपर 2 अपराध दर्ज हैं। आज भी वो जो अपराध है, मैं आज उसके पेशी भी जाता हूँ। अभी 18 तारीख को कल गया था। कम से कम मेरे को आज 2 ढाई साल हो गए हैं। आपके खिलाफ में जो ये बार बार बोला जाता है कि आप नशे की स्थिति में आप कुछ भी गाली गलौज करते होंगे या जो भी करते होंगे, तो क्या आप अपने अपने पक्ष में आप क्या बोलना चाहते हैं? मेरे ऊपर जो भी आरोप लगाते हैं, मेरा ये कहना है कि प्रशासन को अगले को बोले कि मेरा वीडियो बना के दे। जो आरोप लगाते हैं उनका मेरे पास पूरा वीडियो है। प्रशासन जब मांगेगी मैं दिखाने के लिए तैयार हूँ। उन लोग 2:30 बजे 3 बजे अपराधी लोग को बुलाते हैं, क्या लेन देन करते हैं, मेरे को उनसे कोई मतलब नहीं। और मैं चाहता हूँ, एक बार मेरे मैडम के ऊपर हमला हुआ था, जब मेरे मैडम के पेट में 6 महीने का बच्चा था, उस समय हमला हुआ था। मैंने रिपोर्ट लिखाने गया तो मेरे ऊपर खुद रिपोर्ट दर्ज हो गया। एक बार मेरे ऊपर हमला हुआ था, जो मेरे आँख फूटते-फूटते बची थी, उसका भी रिपोर्ट लिखाने गया तो मेरे ऊपर फिर काउंटर केस हो गया। ये बताइए, लोगों का जैसे आपने आपके ही द्वारा बताया गया कि लोगों का आरोप लगाया जाता है कि आप दारू पीते हैं या अन्य कोई नशा करते हैं, तो आप कौन-कौन सी नशा करते हैं? मैं जीवन में आज तक कोई नशा नहीं किया हूँ। मैं शराब पीता नहीं हूँ, शराब छूता नहीं हूँ। मेरा मेडिकल जाँच करा सकते हैं। मैं तम्बाकू तक नहीं खाता हूँ। और जबरन मेरे नाम से अपराध दर्ज हो जाता है कि मैं गाली-गलौज करता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि इसकी जाँच हो। अब ये आवेदन मेरे को फँसाने के लिए दिया जाता है कि जिसके खिलाफ मेरा केस चल रहा है, वो खुद सामने नहीं आता है, दूसरे को आगे करता है पैसा वो दे के, या खुद सामने नहीं आता है, मेरे परिवार को डराता है। मेरे को तो डरा नहीं पाता है। और बीच में मेरी मैडम पूजा करने जा रही थी तो उसको पूजा करने ने को भी नहीं दिए। बीच में ज़बरदस्ती मेरे लड़के को कुत्ता से कटवा दिया गया। मैं उसका भी आवेदन थाने में दिया हूँ। आवेदन देने के बाद भी पुलिस हाँ, ये कुछ थाने नहीं करती है। हमको ये आपका आवेदन हमको मिला हुआ है। इनका आवेदन है जो थाने में उनके द्वारा दिया गया था। तो इस पे क्या कोई जाँच और कोई कार्रवाई हुई? कोई जाँच नहीं हुई। तो मैं सरकार का खास करके छत्तीसगढ़ के शासन का ध्यान अपने तरफ आकर्षित करने के लिए और कुछ चीजों में हम सरकार से मांग भी करते हैं हमारे पत्रकार सेवा सुरक्षा समिति की तरफ से कि शासन प्रशासन को यह चाहिए कि जैसे कोई भी किसी के खिलाफ में आवेदन बोलते हैं ना, आरोप प्रत्यारोप लगाना कॉमन सी बात होती है, लेकिन जब हम किसी को ऊपर आरोप लगाते हैं, जब वो आरोप सिद्ध नहीं होता
सरकार को पहली बात तो वहां के अधिकारी को, जैसे थाना प्रभारी हो गए, सीएसपी हो गए, एडिशनल एसपी हो गए, एसपी हो गए, आईजी और डीजी तक जितने आदरणीय हमारे सम्मानित लोग हैं, उनका नजर हम इस तरफ डालना चाहता हूं। अगर कहीं इनके एक ठोस कदम से हो सकता है कि पुलिस प्रशासन के बहुत सारे जैसे कि कोई फर्जी आवेदन दे देता है, किसी के खिलाफ में झूठा आरोप लगाता है, अगर कहीं प्रशासन चाहे तो 50% केस थानों में ही निराकरण हो जाए, क्योंकि कि थाना प्रभारी के पास इतना पावर होता है कि वो उनके द्वारा जांच किया जाता है। अगर वो जांच गलत पाई जाती है, जो ऐसा भी हमारे संज्ञान में भी ऐसे बहुत सारे मामले हैं कि क्या होता है कि हमने किसी के खिलाफ में झूठा आवेदन दिया, लेकिन हमारी पहुंच किसी विधायक, किसी मंत्री, किसी अधिकारी, किसी उच्च व्यक्ति के द्वारा हमारी पहुंच पकड़ है, तो हम ऊपर से फोन लगवा देते हैं थाना प्रभारी को, सीएसपी को, एडिशनल एसपी को, एसपी को, हम लगवा के फोन उस झूठे आवेदन पे भी अपराध दर्ज करवा देते हैं। ऐसा भी बहुत सारे हमारे पास प्रकरण है। तो अगर कहीं पुलिस प्रशासन चाहे, जो झूठा आवेदन और झूठा किसी को आरोप प्रत्यारोप लगाती है, अगर प्रशासन चाहे तो वैसे झूठे आरोप लगाने वालों के ऊपर अगर कहीं कार्रवाई हो जाए तो शासन प्रशासन का 50% क्राइम ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। और पत्रकार सुरक्षा सेवा समिति के तरफ से मैं पत्रकार महासचिव छत्तीसगढ़ का होने के नाते सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि हमारे कुछ पत्रकार भाइयों के ऊपर भी, जैसे हम कोई भी अगर न्यूज बनाते हैं, हमारे न्यूज लगाने के 2-4-5 दिन बाद किसी को ऊपर, किसी उस पत्रकार के ऊपर में अपराध दर्ज हो जाते हैं। तो अपराध क्यों दर्ज होते हैं? क्योंकि हमारे साठगांठ जो है ना, किसी बड़े लोगों से होते हैं। बड़े लोगों के फोन आने के बाद हम पुलिस प्रशासन की मजबूरियां हो जाती हैं कि ऊपर उस पर अपराध दर्ज करना। वो सत्य है कि असत्य है, वो जांच का विषय बन जाता है फिर। लेकिन अगर अपने सरकारी अमले के कर्मचारी अगर चाहे, वो अधिकारी चाहे, तो ऐसे मामले को न्यायालय जाने से पहले ही उसका खात्मा, खारिजी तक का हो सकता है मामला। लेकिन हो सकता है कि बहुत लोगों को इससे बेनिफिट मिलता हो, और झूठा आरोप प्रत्यारोप लगाने में लोग आज के डेट में माहिर हो चुके हैं। क्यों से कि आप जानते हैं, किसी के ऊपर में अगर आरोप लगाते हैं, वो आरोप साबित होने में तो समय कम लगता है, लेकिन उस आरोप से बचने के लिए जो व्यक्ति गुनहगार नहीं है, वो अपने आप को कि गुनहगार नहीं हूं, उसको साबित करने के लिए उसको सालों साल लग जाते हैं। तो प्रशासन का ध्यान मैं इसलिए अपनी तरफ आकर्षित कर रहा हूं कि अगर कोई भी आवेदन किसी के खिलाफ, कोई भी व्यक्ति, एक जनमानस की बात कर रहा हूं, हम अपने पूरे जनता के लिए मांग कर रहा हूं, अपने पत्रकार भाइयों के लिए मांग कर रहा हूं कि उसे संपूर्ण जनता, संपूर्ण लोग हमारे लोग हैं, और हम अपने लोगों के लिए ये मांग कर रहा हूं कि शासन प्रशासन इस तरफ भी ध्यान दे कि झूठा जो आवेदन आते हैं थाने में प्राप्त होते हैं, वो झूठा आवेदन और झूठा आरोप प्रत्यारोप जो लगाया जाता है, उस व्यक्ति को ऊपर आज तक कोई भी कार्रवाई एक भी हमको सुनाई आज तक नहीं दिया है कि झूठा आरोप लगाया गया और झूठा आरोप साबित भी हो गया कि उनके द्वारा झूठा आरोप लगाया गया। आज तक वैसे एक भी व्यक्ति के ऊपर में कोई भी आज तक कार्रवाई हमने नहीं सुना। इसीलिए लोगों का मन इतना उत्साहित है कि किसी के ऊपर आरोप लगा लेना 2 मिनट का खेल होता है, लेकिन जिस व्यक्ति को आरोप लगता है उससे पूछिए, उसके परिवार से पूछिए, उसके साथ कैसी कैसी दिक्कतों का वो सामना वो और उसका परिवार करते हैं। जीता जाता सबूत है हमारे दिलीप राय जी जो हैं, ये जीता जाता सबूत है। खुद पत्रकार होने के बाद आज कहीं ना कहीं तकलीफ हुआ तब हमारे पास में आए। तो हम संपूर्ण पत्रकारों के लिए मैं अपना जी जान लगाने के लिए तैयार हूं। अगर कहीं हमारे किसी भी पत्रकार भाई बंधु के साथ में अगर कोई भी अन्याय होता है, कोई भी उनके साथ में आरोप प्रत्यारोप लगाया जाता है, उसके लिए प्रहलाद दुबे स्वयं खड़े हैं। प्रहलाद दुबे की टीम साथ में खड़ी है। पत्रकार सुरक्षा सेवा समिति की हमारी संपूर्ण छत्तीसगढ़ का केंद्र से भी हमारे
संपूर्ण पदाधिकारी लोग भी हमारे इस चीज को सहयोग कर रहे हैं और हम यही आशा करते हैं कि हमारे पत्रकारों को सुरक्षा प्रदान कराई जाए। हमारे पत्रकारों के ऊपर में कोई आरोप प्रत्यारोप लगता है तो उसकी पहले जांच करा के उसके बाद उस पर एफआईआर की जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हो सकता है आने वाले समय में पत्रकार जागरूक होंगे और कल के डेट में अपनी हक की लड़ाई के लिए रोड पे उतरे। ऐसा शासन प्रशासन ना करे कि पत्रकारों के हित के लिए काम ना करे। पत्रकार देश का चौथा स्तंभ है और चौथा स्तंभ पे ही जब संकट आएगी तो आम पब्लिक के साथ क्या होगा वो आप सोच सकते हैं। क्यों से जब पत्रकार अपने घर से निकलता है, भले वो 2 पैसा कमाने के नाम से निकलता है, लेकिन वो अपना परिवार अपना सब कुछ छोड़ के अपना जी जान लगाकर जब बाहर निकलता है। उस पत्रकार से पूछिए, जब 100 रुपया 200 रुपया सरकार तो पेमेंट पत्रकारों को तो नहीं देती, लेकिन सरकार सुरक्षा जरूर दे सकती है कि अगर किसी पत्रकार को आरोप प्रत्यारोप लगाया जाता है तो उसको जांच करने के बाद उस पर कार्रवाई की जाए। हम सहयोग करेंगे सरकार का, अगर हमारा पत्रकार कोई गलत है हम सहयोग करेंगे, लेकिन अगर हमारा पत्रकार सही है तो हमारे पत्रकारों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। आज के डेट में यही होता है, हम झूठा जाते हैं, किसी के नाम पे आवेदन दे देते हैं। अब प्रशासन के कुछ पदाधिकारी जो रहते हैं वो बुलवाते हैं, फिर दुनियादारी चलता है। बाकी आपको पता है कि थानों में क्या होता है। तो इसलिए हम चाहेंगे, शासन प्रशासन से यही मांग करेंगे कि अगर किसी के द्वारा झूठा आवेदन और झूठा अपराध दर्ज कराने की मांग की जाती है तो सरकार को उस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए वो जो झूठा आवेदन जिसके द्वारा दिया जाता है उसके खिलाफ में भी उचित कार्रवाई करे। तो हो सकता है सरकार का आधा टेंशन कम हो जाएगा, थाना प्रभारी लोग सुखी हो जाएंगे। क्योंकि कि हो सकता है एक बार हमने आवेदन दे दिया, हम आपके द्वारा हम ठीक है झूठा साबित हो गए, 2 बार हम दे दिए झूठा साबित हो गए, तीसरी बार हम दे दिए झूठा साबित, हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई ना, इसलिए हमारा मनोबल बढ़ा हुआ है। और हमारा मनोबल जब बढ़ा हुआ है तो हम 4 बार और देंगे झूठा आवेदन। आप भी परेशान रहे, हम तो आवेदन देते रहेंगे, आप परेशान रहे और आप अगले व्यक्ति को बुला के परेशान करते रहे। तो इसलिए पत्रकार सुरक्षा सेवा समिति के तरफ से मैं प्रहलाद दुबे प्रदेश महासचिव निवेदन करता हूं सरकार से, उच्च अधिकारियों से कि हमारे पत्रकारों के हित के लिए कुछ ठोस कदम उठाएं। इसके लिए मैं सरकार से सनम्र निवेदन करता हूं कि जो झूठा आरोप प्रत्यारोप पत्रकारों के ऊपर लगते हैं उस पर लगाम लगाई जाए कि पत्रकार स्वतंत्र होकर अपनी पत्रकारिता कर सके। यही मेरा कहना है। और हमारे दिलीप राय जी के साथ में जो अन्याय हो रहा है, जो लोगों के द्वारा झूठा आवेदन पे आवेदन दिया जाता है, उस आवेदन की जांच कराई जाए। अगर दिलीप राय उसमें गलत है तो दिलीप राय जी को बिल्कुल जेल होना चाहिए। आप क्या बोलना चाहते हैं जेल जाने के नाम से? आप मैं मीडिया के जरिए ही बोलना चाहता हूँ, अगर मैं गलत साबित होता हूँ तो मेरे को जेल हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और जो झूठा आवेदन दे रहा है उसके भी जांच करो, अगर वो झूठा आवेदन दे रहा है तो उनके खिलाफ भी बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो। मैं यही कहना चाहता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। मैं प्रहलाद दुबे, त्वरित खबर समाचार प्रधान संपादक दुर्ग से पत्रकार सुरक्षा सेवा समिति की तरफ से आप लोगों का सादर धन्यवाद।